राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय गोरे मारी 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 विष्णु प्रिय प्राण धर्मा नदिया बिहारी राधा गोविंद जय गोरे मारी जय राधा गोविंद जय गोरे मारी विष्णु प्रिय प्राण धर्मा नदिया बिहारी जय राधा गोविंद जय गोरे मारी जय राधा गोविंद जय गोरे मारी बोलो मेरा प्रेम गाना हरि नाम संकीर्तन महाप्रभु कह रहे हैं कि आपके मुंह से जो हरिनाम निकलता है वो गोलोक का प्रेम है, जिसको सुनने के लिए देवी देवता आते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का हम आह्वान कर सकते हैं, उनका नाम नहीं जानते। बोलो हरे कृष्ण। किसी से पूछ लो 33 करोड़ में से 5 मुख्य देवता कौन से हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में भी गड़बड़ कर देते हैं। शास्त्र कहता है जब हम अपने नाक के नीचे नहीं देख सकते, पीठ के पीछे का नहीं देख सकते, तो जो 14 लोगों के पार वैकुंठ में भगवान विराजमान है उनको कैसे देखेंगे। तो उनके लिए बताया गया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। साधुओं का संग करना है। लाल पीले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, लंबे तिलक खींचने से कोई साधु नहीं हो जाता, जब तक वो अपना आचरण न बदले, जब तक वो अपने को साधे न। जिसने अपने जीवन को साध लिया वही साधु है। ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए जो हमें भगवान की भक्ति में लगा रहा है। प्रेम से गाइएगा जय राधा गोविंद जय गोरे मारी जय राधा गोविंद जय गोरे मारी गोलोकीन प्रेम गाना हरि नाम संकीर्तन
जय सच्चिदानंद जय गौरी हरि जय सच्चिदानंद जय गौरी हरि जय सच्चिदानंद जय गौरी हरि जय विष्णु प्रिय प्राण दाना नदिया बिहारी आज से लगभग 28 वर्ष पुरानी बात है। भगवान के जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। प्रचार करने के लिए बहुत सारे हमारे इस्कॉन के भक्त जगह जगह से आते थे और हमारे
लाला पुरुषोत्तम शरण जी, उर्मिला देवी दासी जी से प्रेम बढ़ा। इस धराधाम मुरादाबाद में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का अंकुरण हुआ। पहले मुरादाबाद के लोग नहीं जानते हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, जगन्नाथ जी क्या है, ये लंबा तिलक क्यों, लोग सोचते इतना लंबा तिलक क्यों लगाया जाता, भैया ये वैष्णव तिलक है। ये ऊपर का जो गोल होता है ये भगवान के पैर का अंगूठा होता है, नीचे को जो पत्ता होता है वो तुलसा दल होता है। ये भगवान का जो वैष्णव भक्त है वो सहजिया नहीं होता, वो दिखावटी भक्ति नहीं करता, वो अपने अंतर्कण से, अंतर्मन से अपने को परिवर्तन लाता है। कपड़े बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, वो एक पिक्चर का हीरो होता है, जब उसको दरोगा बनाया जाता है तो कौन सी वर्दी दे दी जाती है उसको, और कुछ टाइम के लिए वो उस फिल्म में क्या बन जाता है, दरोगा बन जाता है। अगली पिक्चर में उसको डॉक्टर बना दिया जाता है। वो कहते हैं हमें इन पिक्चर के नायक नायिकाओं की तरह अपने ऊपर का कलेवर नहीं बदलना, हमने शरीर और आत्मा के भेद को समझना है। और जिस दिन हम आत्मा राम अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम अपने शरीर को भूलने लगते हैं। गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने 4 वर्णों का निर्धारण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ कुछ तथाकथित ज्ञानी आ गए, उन्होंने इन 4 वर्णों को 1036 जातियों में बांट दिया। और हमारे सत सनातन धर्म को संकीर्ण मानसिकता से, ईर्ष्या से, क्रोध से खंडित करना शुरू कर दिया। ये पूरी की पूरी सृष्टि 3 गुणों में बटी हुई है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इसलिए इन 3 गुणों के 3 अधिष्ठाता देव हैं। सत्वगुण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्ण। रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हुए, तमोगुण के अधिष्ठाता महादेव शंकर हुए, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इस सृष्टि का संचालन करने लगे। हमारे बच्चे कॉन्वेंट कल्चर में पढ़कर उनको गॉड बोलने लगे, जी-O-D, लेकिन भूल गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा मीन्स जनरेट करने वाला, विष्णु मीन्स ऑपरेट करने वाला, शंकर डेस्ट्रॉय, डिसिप्लिन, संहार, अनुशासन। तो ब्रह्मा के जनरेट से जी लिया गया, विष्णु के ऑपरेट से ओ लिया गया, और महादेव शंकर के डेस्ट्रॉय से डी लिया गया। तो जनरेट का जी, ऑपरेट का ओ और डेस्ट्रॉय का डी, जी-O-D क्या बन गए, गॉड। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट कल्चर में पढ़कर, आज भी अगर देखोगे तो मिशनरीज के जो स्कूल हैं, क्रिश्चियन के जो स्कूल हैं, उसमें एडमिशन के लिए हमारे यहाँ मारामारी होती है। भैया ध्यान रखना, वहां पर वेदों की ऋचाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी, वहां गीता के श्लोक नहीं पढ़ाए जाएंगे, वहां रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाएगा। वही कारण है कि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS PCS अफसर तक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उनमें से कोई भी भक्त नहीं बन रहा। ये कार्य इंटरनेशनल लेवल पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने किया। उन्होंने आज संसार के अधिकांश देशों में 600 से ज्यादा मंदिर खोल दिए, गुरुकुल खोल दिए,
और उन 600 से ज्यादा गुरुकुल और मंदिरों में कृष्ण भावना भावित अर्थात हमारे जीवन को शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। Purity is the purity। उसी कड़ी में जगत को शिला गोपाल जी के कुछ प्रिय शिष्य इस मुरादाबाद धराधाम पर भी आए और 87 से हमारा ये परिवार कृष्ण भावना भावित हुआ। लगभग 93 में भगवान श्री श्री राधा गोविंद यहाँ प्रकट हुए और तब से हजारों वैष्णव भक्त भगवान श्री श्री राधा गोविंद की कृपा से सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं, भगवान के दिव्य नामों का प्रचार कर रहे हैं। गोपाल जी बोलते थे डिवोटी में बहुत फर्क होता है, जो भक्त होता है उसमें बड़ा भक्त होता है। एक कथा सुनी होगी आपने कभी बगला भगत की, नाम तो बहुत सुना होगा आपने बगला भगत। आज मैं कथा भी सुनाई देता हूँ। बोलो हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बगला भगत कौन होता है? ये तो लोग कहते हैं आपसे कि बहुत बगला भगत बन रहा है भाई, लेकिन ये बगला भगत कौन था? कहते किसी राज्य में बहुत चोरियां होती थी। राजा ने दंड का प्रावधान करा कि कल से मेरे राज्य में जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उनके राज्यों में चोरी होना क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन हफ्ते बाद बार फिर छोटी सी चोरी हुई तो राजा को बड़ा क्रोध आया, अपने गुप्तचर लगा दिए और एक दिन वो चोर जब दोबारा चोरी करने गया और माल चुरा के जाने लगा तो उसके पैर से एक बर्तन टकरा गया, जाग हो गई। सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागे और भागते भागते वो चोर जंगलों में वो चला गया, लोग भी उसके पीछे रहे। उसने आओ ना देखा ताओ, जैसी नदी पड़ी उसने सारे कपड़े उतार के दक्षिण दिशा की ओर भागा और वहां पर एक पेड़ पर बहुत सारे बगले रहते थे, उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जाकर और जो बगले की बीट पड़ी थी वहां उसने उससे अपने शरीर पे जगह जगह क्या लगा लिए? निशान बना लिए। तिलक कहना भी तिलक की क्या हो जाएगी? और जब उस बीट से उसने जगह जगह निशान बना लिए तो राजा के सैनिक भी ढूंढते हुए आ गए। गांव वाले बोले कि लगता है वो चोर अपने कपड़े उतार के नदी से बाहर भाग गया है, पार चला गया है। जंगलों में अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे से आवाज आती हुई देखी तो सब लोग गए तो वहां क्या देखते हैं? दिगंबर अवस्था में एक भगत बैठा जिसके शरीर पर जगह जगह निशान है। बोले अरे ऐसा तो हमने कभी भगत देखा नहीं। और देखा तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बगले भी बैठे थे, लेकिन वो जो भगत जी थे नीचे वो अपने ध्यान तपस्या में लीन थे। सब लोगों ने प्रणाम करा, जाने लगे। लेकिन राजा के सैनिकों में एक काना सैनिक था, वो बहुत तेज था। उसको थोड़ा सा शक हो गया कि हो ना हो कहीं ये चोर ना हो जो सजा से बचने के लिए बगला भगत बन गया था। वो चुपके से जो सैनिक था वो झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। लेकिन भैया बगलों के संग रहोगे तो बगलों का असर तो आएगा। वो जो बगला भगत था उसने आंख खोलकर देख लिया कि ये सैनिक है, झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया और ज्यादा जमकर बैठा रहा। तो उस काने सैनिक को भी विश्वास हो गया कि ये कोई पहुंचा हुआ संत है। थोड़े समय में वो गांव वाले आने लगे, संत को देखकर कोई फल चढ़ाने लगा, कोई पैसे चढ़ाने लगा, कोई फूल चढ़ाने लगा और बैठे बैठे बगले भगत का क्या होने लगा भैया? उसकी जीविका चलने लगी, आजीविका चलने लगी। कोई उसको सोल दे गया, कोई कपड़े दे गया। थोड़े दिनों में बगले भगत वाली भैया प्रसिद्धि फैलती चली गई कि बगले के पेड़ के नीचे कोई भगत जी है, बहुत ही पहुंचे हुए, उनके चरणों में शीश झुकाने से सारी सिद्धियां पूरी हो जाती हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बोलो हरे कृष्णा।
लेकिन वो ज्ञानी लोग ये नहीं समझते हैं कि कृत्य यद ध्याय दो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में जो कार्य हरि नाम कीर्तन कर लेगा उसके अलावा कोई दूसरी पूजा उससे बड़ा कार्य कर नहीं सकती। इसलिए वैष्णव भक्त जो होते हैं वो हरि के नाम के बल पर ही अपने समस्त प्रारब्ध का समन करते हैं, अपनी सारी समस्याओं का अंत कर लेते हैं। हरे नाम हरे नाम इवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते वनास्ते भगतिर अन्यथा। इस कलयुग में आपकी जीभ पर हरि का नाम होना चाहिए और किसी शब्द की मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हरि बोल हरे कृष्णा ये अपना आप में ही संपूर्ण मंत्र है। एक दिन राजा के यहां से निमंत्रण आया कि भैया जो बगले के पेड़ के नीचे महात्मा बैठे उनसे कहो वो भी एक राज अतिथि बन जाए। वो सहर्ष रूप में तैयार हो गया। राजा ने पालकी भेजी, 56 प्रकार के भोग लगाए। आज बगला भगत अपने हृदय में ही सोचने लगा कि मैं बगला भगत हूं, झूठा भगत हूं, तब तो लोग मेरा इतना सम्मान करे हैं। काश अगर मैं क्या होता, सच्चा भक्त होता तो क्या होता। तो उस दिन से बगला भगत भी अपने हृदय को परिवर्तन करने की ओर चल दिया। उस दिन से वो बगला भगत भी क्या हुआ, वो भगवान के वैष्णव भक्तों के पास चल दिया। और उसने जाकर क्या देखा कि दो साधु आपस में द्वंद्व करें, झगड़ा करे हैं। एक साधु ने योग विद्या के बल पर जल पर चलना सीख लिया है। वो नदी चलते चलते पार कर जाते थे, समुद्र चलते चलते पार कर जाते थे। और दूसरा साधु हवा में उड़ जाता था, वो कहीं भी उड़ के चला जाता था। दोनों साधु बहस करें कि मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है। तो उस बगले भगत ने देखा कि भगवान का एक भक्त जो वहां से कीर्तन करता हुआ आ रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए आ रहा था, उनको दोनों साधु ने रोक लिया कि बताओ दोनों में बड़ा कौन है। क्या भैया पानी पे चलकर जो आपने इतनी दिनों तक सालों वर्ष तपस्या करी है, ये काम तो जरा सी मछली कर लेती। बोलो हरे कृष्णा। क्या वैल्यू होती है भैया मछली की? एक्वेरियम के लिए कितने रुपए की मछली ले आते हो? 5, 7, 10 रुपए की मछली भी मिल जाती है। उस मछली की तरह जल पर चलना सीख लिया और कह रहे हो मैं बड़ा, तुम तो मछली हुए बराबर। और भैया तुम मक्खी और मच्छर की तरह उड़ना सीख गया और कहता है मैं बड़ा। बोले ना तू बड़ा ना ये बड़ा, सबसे बड़ा है भगवान का नाम। और उसी दिन से वो सब क्या हो गए, भगवान के दिव्य नामों का सुमिरन करने लगे। हरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत में हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ मिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ध्यान दीजिएगा, ताली बजाइए।
रस डोले काल दगाए से रस डोले काल सताए से रस डोले काल दगाए से रस डोले। किसे डूब रही है इंदिरा जी? बोलो हरे कृष्णा। भगवान इधर है। हरे कृष्णा। मैं कह रहा हूँ इंदिरा जी किसे ढूंढ रही है? भगवान इधर है। हरि बोल। काल सताए जिसे रस डोले काल दगाए से रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले हरि का नाम जपो तब तुम हरि का नाम जपो इसमें बरस महीना का हरि नाम नहीं तो जीना का हरि नाम हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना का हरि नाम हरि नाम ये बहुत सुंदर लाइन है। हरियाभूषण से तन सजावे आभूषण से दान सजावे आभूषण से तन सजावे आभूषण से दान सजावे जीवा पर हरि नाम गावे आभूषण से तन सजावे जीवा पर हरि नाम गावे देह पड़ी रह जाए धरा पर उन्नति और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना ये हरिनाम मुरादाबाद में देने के लिए भगवान इस धरा धाम पर स्वयं प्रकट हुए और यहाँ के ब्रिटिश का नाम है श्री श्री राधा गोविंद। बोलो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री राधा गोविंद जी की कृपा से मुरादाबाद के अंदर 150 से भी ज्यादा दीक्षित बन गए। 20,000 लोगों तक श्री राधा गोविंद जी की कृपा से भगवान की भक्ति पहुंची। इस परिवार में पुरुषोत्तम दास रस्तोगी जी, उर्मिला देवी दासी जी, सुभद्रा देवी दासी जी इस समय वहीं बैठकर देख रही है साउथ अफ्रीका में। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है। सुभद्रा माता जी हमारे जिले संग्रामी दास प्रभु बैकुंठ में है।
विशाखा देवी दासी जी, वर्षा जी, उनके साथ साथ आप परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग हर कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से साथ रहे। इस मुरादाबाद में कृष्ण भावना का अमृत प्रवाह करने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये हम भक्तों के लिए बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का समय है कि हमें भगवान के आविर्भाव के, भगवान के प्रकटोत्सव के साथ साथ इस परिवार में एक दाम्पत्य परिणय सूत्र बंधन के अवसर को भी सेलिब्रेट करने का अवसर मिला। संसार के सारे कामों के साथ हरि का नाम जोड़ने से कहते हैं नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। और द्रौपदी ने सभा में पुकारा, दौड़ चले घनश्याम। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भैया एक समय वो आता है हमारे रिश्ता परिवार सब छूट जाता है। ये जितने रिश्ते नाते हैं मरघट तक ही जाते हैं, शमशान के बाद कोई रिश्तेदार नहीं रहता, सब उल्टा लौट आ गया। लोग पूछते महाराज जी वो लकड़ी क्यों डालते आखिर में चिता में उठा के निकालते? बोले लकड़ी इसलिए डालते के लिए भैया कुछ ले दे या कुछ हो तेरा मैं लेना देना वो सब क्या हो गया आज से। ये जितना हमारा रुपया पैसा घर की चौखट में रह जाता है या हमारे बैंक बैलेंस लॉकर में रह जाएगा, लेकिन मनुस्मृति में भगवान बोलते हैं कि इस आत्मा का साथ देने के लिए परमात्मा कदम कदम पर हमारे साथ रहता है। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरिभो। हरि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। ये जो भगवान का दिव्य विग्रह हमारे पास है, जिसको हम राधा गोविंद कहते हैं, तो भगवान के भक्त कह रहे हैं कि जो राधा कृष्ण हैं यही मेरे प्राण हैं, मैं इनके बगैर अपना जीवन नहीं देख सकता। हरि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। युगल कहते जोड़ी। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए तो राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार बनकर हुए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैष्णव भक्त श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य क्यों गाते फिरते हैं, क्यों हाथ उठाकर नाचते फिरते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में भगवान की एक विशेष शक्ति के साथ, एक विशेष शक्ति के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण ने नादिया नामक पवित्र क्षेत्र में गौर सुंदर भगवान के रूप में अपने को अवतरित किया। हरि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आइए राधा प्रभु की जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। ओ जीवन मरण गोती और नहीं
प्रेम से ताली बजाइएगा। मंदिर कूले गली कदम मेरे माना रे रघुले कदम मेरे रतन देवीरा ऊपर कुशाबो श्यामे कोरी अंगे दिवो छत मेरी गंदा चमरे गुलाबो कबे तेरी मोक चंद्रा जीवन मरण
श्री राधे ताली बजाते रहिए आप लोग। डबल काम हो जाएगा, भगवान के नाम की ताली भी हो जाएगी। और हमारी आज इस कार्यक्रम के जो युगल हैं वो भी अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। हरे कृष्णा, ताली बजाइए प्रेम से। हाँ, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासे राम श्री कृष्णा और हाथ की रेखाएं ठाकुर जी की तरफ कर दो।
या हमारे मंच की तरफ भी कर दोगे भाई, वो भी ज्योतिषाचार्य देख लेंगे, आपके हाथ करेगा, भगवान से प्रार्थना कर देगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी का आविर्भाव भी हम मना रहे हैं, और साथ ही हमारे इस परिवार में आज श्रीमान श्री राधा हरि प्रभु और विशाखा देवी दासी दोनों का आज गठबंधन परिणय सूत्र बदलने जा रहा है। 16 संस्कारों में ये विशेष संस्कार माना जाता है। विशेष संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि हम ब्रह्मा जी की एक आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राधा गोविंद आज 28 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग नियत समय पर वो आविर्भाव नहीं आयोजित कर पाए, लेकिन आज भगवान ने हमें सौभाग्य प्रदान किया। इस मुरादाबाद के अंदर भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी की असीम कृपा है। हम सब यहाँ एकत्र हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच इस पवित्र बंधन की बेला को संपादित किया जाएगा, और हम सब लोग उस पवित्र संस्कार के साक्षी बनेंगे। छोटे से बाल कृष्ण अपनी मैया से क्या बोलते हैं? हरे राधिका गोरी से हरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। ताली नहीं बजा पा रहे। बाद में डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जोड़ों में दर्द क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप प्रत्येक को हिलाते हैं। हरि बाबा अरे जो ना ब्याह करावे तेरी कन्या नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर कितनी गायें? नंद महाराज की कितनी गायें कोई बताएगा? ज्यादा नहीं है, 9 लाख। 9 लाख गाय को एक चराने की धमकी दे रहा है। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। याद रखो भैया, अभी तो भगवान ने मथुरा दमन भी नहीं किया।
जिस समय भगवान रास रचाते हैं 9 वर्ष भगवान की आयु होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमें भगवान के आनंद में डूबना है, भगवान के वैष्णव आचार्यों से कृष्ण भावनामृत प्राप्त करके भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब डिवोटी से होता है। जब तक डिवोशन हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं है। आनंद समझिए भगवान में। जो ना ब्याह करा नाई चराओ, जो नारा करावे तेरी मैया नाई कराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर नाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर नाओ। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो। विशाखा देवी दासी जी पधार रही हैं। अभी वरमाला के लिए कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और उसके बाद पाड़ियन संस्कार के बीच में फिर बधाई उत्सव होगा, फूलों की होली होगी, आनंद मंगल होगा। प्रेम से ताली बजाते रहिए। छोटी सी दुल्हनिया जब पटना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब पटना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको